तो हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के साथ काम करते हैं जो वास्तव में सामाजिक सोच को अपने खुद से लागू। योगेंद्र पे कई बार कहते हैं क्या किसान। आज हम रेवाड़ी के सहारनवास, जैसे कि आपके चित्रों से प्रतीत हो रहा है, प्रोफेसर देवेंद्र यादव के ये बोर्ड आप देख रहे हैं, दादाजी की स्पोर्ट्स एकेडमी सहारनवास रेवाड़ी, ये शिलान्यास हुआ है यहाँ 22 दिसंबर 2021। यानी कि बार बार सवाल उठता था कि जो ये आंदोलन में जो ये लीड कर रहे हैं 41 में, उसमें जय किसान आंदोलन से स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव पे सवाल उठता था कि वो किसान है कि नहीं। जैसे इनके पिताजी का देहावसान होता है और आज इनकी माता स्वर्ग सिधार गई, हरियाणा के साथी थे। एक लड़ाई अलग होती है और विचारों में मतभेद भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा के सभी किसान नेता खबर मिलते ही यहाँ दौड़ पड़े और आज दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हुए। हमने देखा, चित्रों में दिखाया जो हमने, इनका जो पैतृक घर था उसको लाइब्रेरी के रूप में, इनके पिता की इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मेरे गांव में मेरी याद में कुछ ऐसा जीवित रहना चाहिए जिससे पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। इसी तरह ये पीछे एकेडमी हम दिखाएंगे आपको। ये 2-2.5 एकड़ ज़मीन है, इसमें यहाँ पे कम से कम ये लगाओ 10-12 स्पोर्ट्स एक्टिविटी अलग अलग गेम की। उसके लिए 4 दीवारी करके स्पोर्ट्स एकेडमी में इन्होंने गांव के लिए अपनी ये ज़मीन डोनेट कर दी है। बहुत अच्छी शुरुआत की इन्होंने। और जिस गांव से ये हुए, बहन इनकी रेनाउड सर्जन है और पूरा परिवार कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड में सेटल है। लेकिन योगेंद्र यादव ने जो अपनी पैतृक ज़मीन थी, अपने गांव की आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने माता पिता की जो एक इच्छा थी उसको पूरा करते हुए ये समर्पित कर दी है। आप ये फूल भी देख रहे होंगे यहाँ पे, इसका अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार साथ में आके पीछे तक दिखा दे। ये बोर्ड को एक बार फोकस करेंगे। दादाजी की स्पोर्ट्स एकेडमी, ये देखिए बैडमिंटन कोर्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, किड्स जोन, यानी कि लगातार इन पे कार्य हो रहा है। और इधर ज़रा कैमरा घुमाएंगे, यहाँ पे आंतिल खाप के सचिव भी आए हैं। इनका सामाजिक दायरा है। हरियाणा के नेताओं की ये खूबी है कि इनका टकराव कितना भी रहते हो आंदोलन के तौर तरीक़ों पे, लेकिन जब किसी का सुख दुख का समय होता है ये परिवार की तरह इकट्ठे होते हैं। हाँ जी, आज कैसे आपका सहारनवास आना हुआ? आज मैं आंतिल 24 समाज सेवा समिति का महासचिव हूँ और इसके साथ साथ हमें एक व्यायामशाला गांव दीपालपुर में भी बना रखी, जिला सोनीपत गांव दीपालपुर में। नहीं, यहाँ जिस जगह पे खड़े आप, यहाँ कैसे वहाँ बना रखी है। तो इस स्पोर्ट्स का इसका पता भी लगा। आज आदरणीय हमारे योगेंद्र यादव जी, उनकी माता जी कल के स्वर्गवास से धार गई थी, तो उसकी आज हम शमशान घाट पर पहुँचे, वहाँ क्रियाक्रम करके, और फिर ये हमें पता लगा कि 22 तारीख को यहाँ स्पोर्ट्स क्लब हमारे योगेंद्र यादव जी ने अपने माँ बाप की याद में, माँ बाप अपने दादा की याद में, मकान उसका खुद का जो रिहायशी मकान था उसके अंदर एक लाइब्रेरी, कंप्यूटर सिस्टम लगा करके एक लाइब्रेरी बनाई है। और ये 2 एकड़ ज़मीन जो इन्हें देखने के लिए हम वहाँ यहाँ आए हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं, जो त्यागी आदमी होते हैं, वो त्याग करने वाले आदमी बहुत कम होते हैं। तो हाजी धनखड़ साहब, आपका टिकरी बॉर्डर पे एमएसपी पे सत्याग्रह चल रहा था, 17 दिन तक आपका अनशन भी चला, और आज आप सीधा योगेंद्र यादव के घर पे, योगेंद्र यादव के गांव पे, उनकी दादा की स्मृति पे, एकेडमी पे, कैसे आपका यहाँ पे? ये हमारा धर्म भी बनता था जी कि ठीक है, वे खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, मतलब सियासी झगड़े एक तरफ हैं, लेकिन हरियाणा का भाईचारा, लेकिन दुख सुख का वो दिखाता है कि अब भी वो तार जुड़े हुए हैं, वो संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, मानवता के नाते आज भी किसान नेता एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, हमने ये आंदोलन में वो किया हुआ था घोषणा कि हम जल्दी पद यात्रा भी शुरू करेंगे। तो पहली यात्रा हमारे भाग्य में यही लिखी थी कि अपने साथी के जो
माता जी का स्वर्गवास हुआ है, यहीं से शुरू। तो जैसे ही इनको खबर लगी, ये अपने अनशन स्थल से, कल ही अनशन का समापन था और इनका धरना लगातार जारी रहेगा। और रात को ही खबर आती है कि हमारी ताई जी नहीं रही और ये टीम यहाँ पहुँचती है। एक चीज़ और भी रहेगी ना, यहाँ चीज़ हमें देखने को मिला है, जो हम शहरों में जो संपन्न परिवार हैं और यहाँ आने के बाद पता लगा कि जो ज़्यादातर खंडरों में तब्दील हो जाते हैं, वहाँ हमें लाइब्रेरी चलती मिली। और ये 2 एकड़ का जो आप देख रहे हो, एक बार कैमरामैन घुमा के दिखा दें चारों तरफ। कम से कम ये जो बैडमिंटन कोर्ट लगे हुए हैं, निर्माणाधीन है, यहाँ पे रेवाड़ी का भविष्य तैयार होगा। और ये विजन है, यानी कि प्रोफेसर साहब जो शिक्षा के मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने सारा उम्र अध्ययन किया, जिनका बेटा भी यूजीसी का मेंबर रहा योगेंद्र और प्रोफेसर भी रहा, एक बुद्धिजीवी किसान नेता के रूप में उसको जानते हैं। तो वो परंपराएं इनके जीवन शैली की यहाँ दिखाई दी। जिस तरह आज बच्चे भी आपने घूमते हुए दिखाई देंगे, झूले लगे हुए हैं, वॉलीबॉल कोर्ट है। तो ये अभी निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, हालांकि इसको बिल्कुल समतल कर दिया गया। और पीछे वो खेती लहरा रही है सरसों की। तो ये दिखाता है कि ये परंपराएं खेती से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और इसी तरह से इन्होंने इसको रवायत को आगे बढ़ाया है। मैं रविंद्र मलिक पार्टी के युवा प्रमोटर रहे हैं। हाँ जी, आपने एमएसपी की लड़ाई 2 संगठनों ने शुरू की थी हरियाणा में। एमएसपी की लड़ाई तो लड़ी जाती रहेंगी, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे। थोड़ी लेके आप होते थे, आपके मित्र ने योगेंद्र ने शुरू की थी, धनखड़ साहब ने, और हमारी आपकी टीम ने की थी। तो आज जो आपकी यहाँ पे ताई जी गुजरी, हमारी कमला यादव जो थी, आज भगवान करे उनको अपने पुण्यात्मा, उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो आपको ये ग्राउंड पे आप कैसे आए? मेरे को अच्छा ये लगा, जिस नेता के साथ हम काम कर रहे हैं, किसान नेता योगेंद्र यादव, उसकी वास्तव में सामाजिक सोच है। तो यहाँ उनके गांव में सारनवास में आके पता चला कि पुश्तैनी 2 एकड़ जमीन और 2 हवेली है उनकी पुश्तैनी। उसमें से अपनी पुश्तैनी जमीन को उन्होंने गांव के बच्चों के लिए स्टेडियम बना दिया। ये एक सामाजिक आदमी की सोच है, एक बोर्ड लगा हुआ था उनके हवेली पे 1932, यानी कि इनके दादा उस टाइम के अंग्रेजों के टाइम के ग्रेजुएट रहे हैं। ये बहुत पढ़ा लिखा परिवार है, कई पीढ़ियों से पढ़े लिखे लोग हैं। 1932 से इनके दादा ग्रेजुएट थे। और दूसरा क्या है कि उन कुछ लोगों को जवाब है ये जो कहते हैं भाई किसान से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल टीवी पे ये बार-बार कहते थे कि तुम अपनी फर्ज दिखाओ। उन मीडिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, एक बार सारनवास में आए। आज जब ऐसा दौर है कि भाई कोई अपनी 1-1 गज के लिए झगड़ा करते हैं लोग, तो योगेंद्र ने अपनी 2 एकड़ पुश्तैनी जमीन गांव के भले के लिए, गांव की युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए दान कर दी और उसमें एक खेल स्टेडियम बना दिया अपने ही पैसे से। ये बहुत बड़ी बात है। 2 एकड़ की बात नहीं, ये 2 एकड़ 100 एकड़ की बात नहीं है। 2 ही एकड़ जमीन किसान अपनी दान कर दे, जो भी पैतृक संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति अपनी दान कर दी खेल के लिए। जो पैतृक इनका हवेली थी, घर था, उसको उन्होंने लाइब्रेरी बना दिया बच्चों के लिए। और लाइब्रेरी भी इतनी शानदार, बच्चों के लिए कंप्यूटर, चेयर, हाईटेक लाइब्रेरी बना के दी है। तो हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के साथ काम करते हैं जो वास्तव में सामाजिक सोच को अपने खुद से लागू करता है। एक अच्छी चीज समाज के बीच में, जब माता की उसको चिता को अग्नि देता है बेटा, तो उन्होंने जो उनके दामाद हैं, उनसे उम्र में बड़े हैं, उनको कहा कि मेरे पिताजी का पहला बेटा, यानी कि उनके दामाद से परिचय कराया। और रस्म में भी उन्होंने उनको साथ रखा, उनकी बहनें भी आई, उनकी पूरी टीम भी आई। सामाजिक लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो टीवी पे बैठ के योगेंद्र पे वार करते हैं, योगेंद्र पे कई बार कहते हैं क्या किसान है, तो यहाँ सारनवास में आके देख ले, किसान भी है, प्रोफेसर भी है, पढ़ा लिखा परिवार भी है और त्यागी भी है। जो अपनी पुश्तैनी जमीन 2 एकड़ जमीन समाज के लिए त्याग कर दे, अपनी हवेली पे लाइब्रेरी बना के दे गांव के बच्चों के लिए, ये एक बहुत बड़ा संदेश है सभी किसान, गौरव की बात है ये सभी के लिए। तो ये जो भी रेवाड़ी के साथी सुन रहे हैं वो ज़्यादा जुड़ जाएं। और जिस तरह से ये एकेडमी यहाँ पे इन्होंने बनाई है, मेरे पीछे दिखाओगे आप, ये सीधा इधर ये हैंडबॉल का आप देखोगे, सीधा इधर दिखाएंगे कैमरामैन एक बार, ये सीधा जो ये कोर्ट तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्दी समय से ये पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को आराम से, तो इस तरह की चीज़ों को बनाने का तभी लाभ है जब इससे नई पीढ़ी जुड़े। और जिस चीज़ के लिए इन्होंने ज़मीन डोनेट की गई है, ये खाली
एक कोने में, यानी कि जो महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी की तरफ रास्ता जाता है उससे लेफ़्ट टर्न करके सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पे ये है, गांव के आउटर स्कर्ट में है। तो इसका पूरा लाभ उठाएं। और ज़मीन से जुड़ी जड़ें हमने खंगाली, वो सामाजिक चेहरा भी आपको बताया योगेंद्र का, और वो जो अपनी पैतृक संपत्ति यहाँ के अपने गांव के युवाओं के लिए दी, ये भी सराहनीय है। और उन्हें आश्वासन दिया कि जो 799 पिलर पे जो MSP सत्याग्रह चल रहा है, भले ही कुछ नेता चुनावी दौड़ में चले जाएं, मुझे जैसे समय लगेगा 13वीं के बाद मैं तुरंत जो MSP के लिए कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के नज़र आऊँगा। तो यह आश्वासन भी प्रदीप धनखड़ की टीम का, उनका हमने बातचीत में उनका आपसे रूबरू कराया है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय किसान।